मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं, जिनके साथ कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था धक्का मुक्की किया गया था और इनको गलत तरीके से जो है धक्का देके गिराने की कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं वो धक्का जो है इनके अपमान को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इनको जो है दुखी किया है, जिसको लेकर ये जो जाकर जो है थाने में FIR दर्ज की हुई है और हो सकता है कि मोनू को जेल भी हो जाए। लेकिन इसकी अभी कोई सूचना नहीं है कि वो जेल गया कि नहीं गया। लेकिन हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं और बबीता मिश्रा जी से आप लोगों की बात कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में जो आरती बस गई है और आप लोग जितना आरती को प्यार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है गलत हो सकता है। जिस प्रकार से आप अंधाधुन जो है मतलब एक अंधे भक्त की तरह आरती को सपोर्ट कर रहे हैं कि आरती अभी भी पवित्र की सीता की तरह पवित्र है और गंगा की तरह पवित्र है, वो जो है गंगा की तरह धुली हुई है। लेकिन ये सही है कि नहीं है, बबीता मिश्रा जी खुद बताएंगी कि हकीकत क्या है। और जो सिंपैथी आप लोग अभी भी आरती के ऊपर बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बबीता मिश्रा जी आप हमें बताइए और दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई में उस दिन जो है आपने जाके आरती छोटू का लाठी से मारा था क्या? ऐसा होता है क्या? अभी वीडियो चल रहा है धक्का मुक्की वाला। आप जो धक्का मुक्की होगा उसमें देखिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो विक्टिम हो गए। हम गए थे उनसे सवाल करने और हम पे ही मेरे ही मान को भंग किया गया जी। तो जब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब मीडिया उनकी बातों को रखती है तो वो मीडिया बहुत अच्छी होती है, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो ब्लॉगर हो, उनके हाँ में हाँ मिलाता है तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर जो मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो बुरे हो जाते हैं। मतलब कि हम उनके लाभ के लिए अगर काम करें तो ठीक है, वाह 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 वाह, और जैसे उनके खिलाफ बोले तो गाली गाली गाली। तो आप जैसे हम उनके खिलाफ करेंगे तो हम हो जाएंगे पत्तलकार। क्यों? आरती कोई IAS ऑफिसर नहीं बनी, आरती कोई मिसेस इंडिया नहीं बनी, आरती कोई डॉक्टर नहीं बनी, आरती ने कोई अपने गांव का नाम रोशन नहीं किया, आरती कोई फनीश्वर नाथ रेणु जी नहीं है जो उनको अररिया के नाम से जाना जाता। लेकिन मैम हम जमीनी स्तर पे बात करेंगे। जो हकीकत उस दिन हुआ था, मोनू पे हाथ उठाया था कि मोनू ने आपको धक्का दिया था। एक काम करिए, नहीं इनको बताइए ना मैम, इनको बताइए, ये लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि आपने जो भी देखा, देखते हुए भी नहीं कोई मान रहा है। आपने जो भी देखा, चूंकि आप आरती के ब्लॉगर हैं, आरती के फैन हो चुके हैं, तो आप आरती को उसी आईने से देखेंगे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं मानती हूँ चूँकि आप बिहार के बच्चे हैं और बहुत जल्दी किसी के आंसू में आ जाते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। हमारे बिहार के जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत भोले भाले हैं। उनको कोई भी आंसू अभी हम रो दे तो उनको ये लगेगा सिंपैथी मिलना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन मैं नहीं रोऊंगी। मैंने रोया है। मैं आज 3 दिन से रो रही हूँ और मैं वो दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे मान को भंग किया गया है। लेकिन ये दर्शक को नहीं समझ आ रहा है ना कि आपके मान को भंग किया गया है, आपको मतलब धक्का दिया गया है। आप थोड़ा सा इनको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। वीडियो भी चलना शुरू हो गया। मैं तो बस इतना ही कह रही थी ना कि मेरा क्या कसूर था जी। मेरा किसी से सवाल करना कसूर था या हमें मीडिया का काम क्या होता है? हम कोई ब्लॉगर नहीं है, हम कोई यूट्यूबर नहीं है। आप देशवा न्यूज की ब्रांड हम एक देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक ऐसी महिला जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तो इतना बड़ा आप होने के बावजूद भी आपको क्यों धक्का? ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी। ऐसा तो नहीं कि आपको भी ये तुच्ची मुच्चू उल्लू पुल्लू जैसा लोगों ने मान लिया था? शायद उनको ये लगा। मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जब हमारी देशवा की टीम छोटू की मौत पर पॉजिटिव न्यूज़ चला सकती है, उस वक्त भी मेरे को गाली सुनना पड़ा था कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं गलत है, आपको ही आरती जैसी बेटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। जी जी। तो मैं चाहूँगी कि आरती जैसी बेटी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहूँगी। लेकिन उस वक्त मैंने छोटू के लिए कदम उठाया था, आरती के लिए नहीं। आरती के लिए नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आरती जैसा बेटी मेरे कोख में हो। और मेरे पास है बेटी, मेरी बेटी बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी IAS ऑफिसर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी बेटी 2 बजे रात में किसी को ना बुलाए, मेरी बेटी ना बुलाए। शायद मैं भी वही करती जो किसी और ने किया। ये हमारे सम्मान
अगर आप जो भी आरती छोटू कर रहे हैं, काश आपके घर में आरती जैसी बहन और बेटी हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सच में आप आरती के को अच्छा मानते हैं तो कल से आप अपनी बेटी को आज़ादी दे दीजिए। आरती नाम रख दीजिए। नहीं, आज़ादी दे दीजिए। और गांव में, हर गांव में बोल दीजिए कि 2 बजे रात में कोई लड़का आ जाए, की दिक्कत है जी। चलिए उसको छोड़ते हैं। बबीता मिश्रा जी, आपके ऊपर जो भी हमला हुआ था उसको लेकर आप आगे ठोस कदम क्या उठा रही हैं? मेरे ऊपर जो हमला हुई है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा ऑन कैमरा फुल्ली लाइव दिख रहा है कि अंकल जी, जो हम पापा जी के ही संबोधन से उमेश जी को बोलते हैं, और मैंने कई दफ़ा उनके पैर को भी छुआ है, क्योंकि मैं भी गांव की बच्ची हूँ। और जब हम पापा जी कहते हैं तो हम वो गाली भी दे रहे थे। मैंने उनके सामने एक आवाज़ नहीं, हमने तो दर्शक देख रहे वीडियो पे वो कह रहे थे कि बबीता पागल है, कमीना है, कुत्ता, जो लैंग्वेज उनको यूज़ करना था, चूँकि गाँव के लोग हैं गाली गलौज करते हैं, उन्होंने दिया। लेकिन मोनू, वो उनकी बात को हमने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मोनू, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे, मोनू की हरकतें उसी समय तेज वाली थी। और कहीं ना कहीं वो आप गौर से देखिएगा, उस वीडियो में मोनू से बात हो रही है मेरी, मोनू से बात हो रही है। और मोनू जब हमसे तेज में बात कर रहा था तो हमने उससे कहा कि बेवकूफ़ हो, समझदारी नहीं है, आप देखिए बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, हमने ये कहा। और तब उसको लगा कि यार 3 दिन पहले तो हम पत्रकार को धोए हैं, धक्का मुक्की करवे, लात जूता दुहट्टी लाठी मरवे कर लिए है, तब की है, ये तो लड़की है, इसको तो हम अगर इसके छू देता, वो मोनू अगर हमारा बाल को भी पकड़ लेता ना, तो हम भाई समझ के, देहात में होता ना झोटा झटोवल, हाँ झोटा झटोवल, तो वो भी हम छोड़ देते कि भाई बहन में झोटा झटोवल हुआ, छूट गया, वो झोटा झटोवल भी हम छोड़ देते। वो हमको हाथ मार देता, हाथ में मार देता, तो भी हम छोड़ देते। उसने हमारे कहीं ना कहीं मान सम्मान, जहाँ स्त्री का जो मान सम्मान है, जहाँ इज्जत है, उस पर हमला किया। उसने अपने हाथों से हमारे वो सम्मान को ठेस पहुँचाया। और मुझे पता है कि जब कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है। आज भी मैं नहीं सो पा रही। नहीं, आप लोगों को मेरी अगर दर्द नहीं समझ में आती है तो आपका राय है, आप मुझे गाली बक सकते हैं। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? आप अगर चाहते हैं कि बिहार की बेटी बबीता मिश्रा को गाली देना चाहिए तो बेझिझक गाली दो, क्योंकि पढ़े लिखे तो होके भी अगर आप समझदारी नहीं है तो मैं कहूँगी तुम्हारे घर में IAS ऑफिसर और डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आरती का प्यार और होना चाहिए। आरती जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले, और आरती जैसी फिर कोई आपके घर में बहू हो या बेटी हो, ऐसे बने। और वो जो लोग जो हमें गाली देते, मैं उसको कहूँगी खूब गाली दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाली देना, क्योंकि मेरा काम है लोगों से सवाल पूछना। अगर मैं उनके लिए अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि वो गलत है तो मैं, मीडिया का काम है क्यों, कब और कहां और कैसे, ये पूछने का अधिकार है मीडिया। मैम, आके आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है इस मामले को लेकर? मैं ये कहूँगी कि मैंने FIR करी है। आप देख सकते होंगे ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने मुझे बंधक बना लिया था, गेट में ताला बंद कर दिया था, मेरी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी। आज ये होगा, यहीं होगा, यहीं बाहुबली बने हुए थे। तो मैं पूछती हूँ उन बिहारियों से, हम पूछे छे उन बिहारी से कि कहाँ रही उस दिन, ये जोश कतर रहे उमेश अंकल के, कहाँ थे उमेश पापा का वो जोश, जो वो कहते हैं कि बबीता के आज तो यहीं पर ये कर देंगे, जितना भी पत्रकार है आज लात जूता खा के जाएगा, यहाँ से अभी नहीं जाएगा। तो मैं वो बात पूछती हूँ कि उस समय छोटू के लिए ये कदम उन्होंने क्यों नहीं उठाया? अगर उन्होंने उनको एक डंटा मारा, वो डर गए, हमें तो कहीं डर नहीं लगा। हमारे सामने कह रहे थे कि बुलाओ जिसको बुलाना है, DM SP को देख लेंगे। जब ये भर्सन उनका हो सकता है तो उनका तो वहाँ ससुराल था। सोचने वाली बात है, ससुराल में तो दामाद का इतना इज्जत होता है कि पूरा गांव समाज उठ के चल आता है। तो जब छोटू वहाँ गया था तो क्यों नहीं उन्होंने स्टैंड लिया? क्यों नहीं? कोई भी बाप अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है? और तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बाप या मेरी भी बेटा बेटी को कोई हाथ लगाएगा तो हमको एक डंडा लगेगा, हम भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, पहले हम मरना चाहेंगे, तभी उसके बाद मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ कर सकता है। जरूर दर्शकों को देख वाली बात है। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। ऑन कैमरा में उन्होंने कहा कि 9 को 9 आरोपी हैं। क्या वो 13 साल का बच्चा आरोपी है?
सोचने वाली बात है। अगर 13 साल का बच्चा आरोपी है तो बबीता मिश्रा गलत है। अगर वो रूबी जो दूध मुहा बच्चा को छोड़ करके आज जेल में सजा काट रही है, अगर वो आरोपी है तो बबीता मिश्रा गलत है। तो कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा को भी आरती जैसी बेटी होनी चाहिए। वो दूध मुहा बच्चा को भी आप जेल में डाल दीजिए ताकि अपना माँ का दूध पी ले। मैं यही बिहारवासी से कहूँगी कि कम से कम सिर्फ आरती के आंसू में मत आइए। कम से कम एक रूबी है जो दूध मुहा बच्चा उससे अलग है, उसको भी जेल में डलवा दीजिए उमेश अंकल जी। कम से कम अपना माँ का दूध पी के वो पल जाए। जब आपके बातों से वहाँ हम मीडिया ने आपका कवरेज किया था, जब हम लोगों ने आपकी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई थी, उस समय मैं अच्छी थी। और जब हमने आपसे सवाल किए क्योंकि आपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, ये आपकी निजी ज़िंदगी नहीं थी, आपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, आपने खुद कंट्रोवर्सी को बुलाया, न्योता दिया, और आप फिर बैठा करके मीडिया को बुलाते हैं और फिर मीडिया की बेइज्जती करते हैं। फिर जब दोबारा मीडिया आपसे पूछने जाती है सवाल, तो उस महिला पत्रकार हूँ मैं, इसीलिए मेरे किसी प्राइवेट पार्ट को हाथ दे देते हैं, कहते हैं कि जिस दिन उसको मारे तो इसको मार देंगे तो क्या हो जाए। रहे भगवान करे तू गाली बक, कोई दिक्कत नहीं छे और बकिए, लेकिन अगर तनी सन अगर बहन के अपने घर में माँ बहन छो तो एक बार याद रख लिए कि अगर आरती जैसन बहन चाहिए तो बेशक तू हमरा गाली दिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, हम मीडिया उसी आरती छोटू के लिए खड़े हुए थे, वही मीडिया को उसने धक्का मुक्की की, फिर दोबारा भी एक महिला पत्रकार के साथ किया, लेकिन हमको इससे भी कोई मलाल नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार सोचिए, क्या वो दूध मुहा बच्चा आज अपने, क्या रूबी सही में गलत है? क्या वो 13 साल का बच्चा गलत है? क्योंकि आरती भी जानती है कि वो निर्दोष है और उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, लेकिन वो अब किसी की धरोहर बन चुकी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आरती शादी क्यों नहीं की। शादी करना चाहिए, जब 4 बच्चा का माय भाग सके छे तो आरती कौन खेत के मूली छे। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं नहीं होता है शादी कि घर में कोई लड़का मर गया हो और उसी घर का लड़का से अरे साल भर बाद करवा देते ना, कोई दिक्कत नहीं। हम जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कमेंट करते हैं, तो एक काम करिए, पहले आप अपने घर में कोई लड़का मर जाए, 4 महीने के बाद शादी करा दीजिएगा। अगर आप हिंदू नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई हम बोले मुस्लिम में भी हमारे 40वां होता है तभी कोई काम नेक काम होता है, तो ये तो हिंदू धर्म है, पता नहीं कौन सा धर्म था। ये तो सनातनी है, ये सनातन को मानने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं ना कहीं जांच का विषय है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मीडिया भी, हम भी लोग उतने ही दोषी हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी के आंखों में आंसू देख करके एक तरफा हम लोगों ने दिखाया और उसका नतीजा ये हुआ, मीडियाज ने दिखाया, उसका नतीजा ये हुआ कि 9 के 9 आरोपी बन गए और वो आज सलाखे के पीछे हैं। और कहीं ना कहीं आरती भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि उसका भाई निर्दोष है, उसकी भाग वो छुड़ाने के लिए आपसे बार बार और वो हम रही है और छुड़ाने के लिए बात कर रही है। जेल में डाला आपने, छुड़ाऊंगी मैं कैसे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा बिहार जो है ISO का खजाना है, IAS IPS की तैयारी यहाँ होती, यहाँ के प्रोडक्ट यहाँ से निकल के जाते हैं। अब हमें लगता है कि आरती के प्रोडक्ट निकलेंगे। जो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर में आरती हो जाना चाहिए। ये भी बात कहना चाहेंगे कि भाई अंकल से पूछिएगा, बेटी कहते हैं, क्या कोई बेटी को गाली देता है? किस सब समाज में अपनी बेटी को गाली दिया जाता है, ये दिखाए। हम भी गांव के बच्ची हैं, हमू गांव के लड़की छिए, कहाँ हमार बाप माई गाली दिल के आज तक। दूसरा बात कि अगर बाप कहते हैं आप आरती अब आपकी बहू है, बहू के नाते तो आप तो बहू को भी धक्का मारते हैं, आप अपनी पत्नी को भी धक्का मारते हैं, तो संस्कार कहाँ है? आप संस्कारहीन हैं। कहीं ना कहीं आप डायरेक्टर बन चुके हैं, डिक्टेटरशिप बन चुके हैं, आप बाहुबली बन चुके हैं और महिलाओं की इज्जत करनी आपको नहीं आती। मैंने आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन आपके बेटे ने मुझे टच किया तो मुझे फील हुआ, मैंने लगाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी थी, जिनके ऊपर जो है मोनू के द्वारा जो है हाथापाई की जाती है और इनके द्वारा मोनू के ऊपर केस दर्ज किया जा चुका है। अब देखना है कि प्रशासन क्या कदम लेती है, मोनू जेल जाता है कि नहीं जाता है, और उसके बाद छोटू हत्याकांड में कौन कौन बरी होगा और कौन कौन जेल में रह जाएगा, वो प्रशासन तय करेगी। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए और भी अपडेट आते रहेंगे। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।